हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम देख रहे हैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक हम देख रहे थे। उस क्वेश्चन बैंक में हम आज सब्जेक्ट देख रहे हैं। आज सब्जेक्ट देखने वाले वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक में से हम प्रॉब्लम नंबर 26 देखने वाले हैं। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू complete the problem number 17, part number 17. I have already completed 16 problem. Okay, 16 problem solution. The link of that problems you will find in the description box. So let's see next problem, which is related to receivable management. Okay, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। थोड़ा सा इसमें जो पहले जो हमने प्रॉब्लम किए उससे थोड़ा सा अलग चीज दिया हुआ है। एक्चुअली देखिए, प्रॉब्लम समझ के लीजिए। द प्रेजेंट क्रेडिट टर्म्स ऑफ एबीसी कंपनी आर 110 नेट 30। अभी इसका पहले मतलब समझ के लीजिए। 110 नेट 30 मतलब क्या है? ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ये रेट ऑफ डिस्काउंट है। ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, और ये जो 10 लिखा हुआ है वो डेज है, नंबर ऑफ डेज है। ओके, तो ये पहले कंफर्म कीजिए कैसे लिखा है। 110 मतलब 1% डिस्काउंट है, 10 नंबर ऑफ डेज है। मतलब कभी उस पर्सन ने, जो डेटर है, उस डेटर ने कभी 10 दिन के अंदर कभी पेमेंट कर दिया तो उसको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ऐसा इसका एक्चुअली मीनिंग है। और नेट 30 मतलब उसको टोटल क्रेडिट पीरियड एक्चुअली कितना अलाउड किया हुआ है? 30। कितना डेज का क्रेडिट पीरियड है? 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। लेकिन उसने कभी 10 दिन के अंदर कभी पेमेंट कर दिया तो उसको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब समझ में आ गया। 110 नेट 30 मतलब क्या है? 1% डिस्काउंट इफ ही पेड द अमाउंट बिफोर विद इन 10 डेज। ओके, एंड नेट एक्चुअली टोटल क्रेडिट पीरियड अलाउड टू हिम इज 30 डेज। ओके, इट्स एनुअल सेल्स आर 8 लाख। अभी आगे ये आपको समझ में आ गया तो आगे देखिए। आगे तो एकदम सिंपल एक्चुअली। इट्स एनुअल सेल्स आर 8 lakhs। ओके, एंड इट्स एवरेज क्रेडिट पीरियड इज 20 डेज। क्योंकि यहाँ पर 10 डेज का एक्चुअली डिस्काउंट प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे जो जन है वो विद इन 10 डेज पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एवरेज जो क्रेडिट पीरियड है वो 20 डेज है। ओके, एक्चुअली क्रेडिट पीरियड अलाउड है 30 डेज, लेकिन एवरेज क्रेडिट पीरियड का डेज कितना हो गया? 20 डेज। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है तो इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर जो है वो डिस्काउंट लेने के लिए जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एवरेज पीरियड अभी हो गया 20 डेज। ओके, तो ये एक्चुअली फ़ायदा है डिस्काउंट देने का। ओके, ये जो कैश डिस्काउंट दिया है इसका ये फ़ायदा रहेगा एक्चुअली। ओके, अभी देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट पॉलिसी है। ओके, अभी आगे उन्होंने बताया इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स। यहाँ पर रेशियो प्रोवाइड किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो एंड एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है। वो 0.85 एंड 95 मतलब 85% एंड 95% है। ओके, रिस्पेक्टिवली। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10% है। ओके, the proportion of sales on which the customer currently take discount is 0.5। अरे 0.5 मतलब 50%। ओके, 50% कस्टमर है वो एक्चुअली डिस्काउंट का फायदा ले रहा है, मतलब डिस्काउंट वो रिसीव कर रहा है 50% कस्टमर। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कितना डिस्काउंट रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। डिस्काउंट है 10%। ओके, और 50% कस्टमर 10% डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहा है। ओके, तो इससे हम डिस्काउंट का अमाउंट हम निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है। एबीसी एंड कंपनी इज कंसिडरिंग द रिलैक्सिंग इट्स डिस्काउंट टर्म टू 210 नेट 30। अब यहाँ पर क्या किया? पहले 10% डिस्काउंट दे रहे थे, अभी 20% डिस्काउंट देने वाले हैं। मतलब रिलैक्स, मतलब ये जो क्रेडिट पॉलिसी है वो एक्चुअली लीनेंट कर रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, तो 210 मतलब 2% डिस्काउंट देके कभी विद इन 10 डेज में कभी पेमेंट करेंगे तो, और टोटल क्रेडिट पीरियड तो 30 डेज का है, वो एज इट इज है। सच रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 50,000। मतलब पहले जो 8 लाख का सेल्स था वो अभी बढ़कर कितना हो जाएगा? 8,50,000 हो जाएगा बाय 50,000, मतलब 50,000 से बढ़ जाएगा सेल्स। ओके, रिड्यूस द एवरेज क्रेडिट पीरियड टू 14 डेज। मतलब पहले जो 20 डेज का एवरेज क्रेडिट पीरियड का डेट्स था वो एक्चुअली रिड्यूस होकर 14 डेज हो जाएगा। कभी हमने 1% डिस्काउंट से 2% डिस्काउंट, मतलब 1% से डिस्काउंट बढ़ा दिया है हमने। पहले 1% डिस्काउंट था, अभी 2% हम देने वाले हैं। तो 1% से हमने डिस्काउंट कभी बढ़ा है तो हमारा जो क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड जो है वो एक्चुअली 6 डेज से रिड्यूस होकर एक्चुअली 14 डेज का हो जाएगा।
ओके, एंड हमारा सेल्स भी बढ़ जाएगा 50,000 रुपीज से। ओके, एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्काउंट सेल्स टू 0.8, मतलब 80%। अभी पहले एक्चुअली 50% कस्टमर थे वो डिस्काउंट ले रहे थे, मतलब डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी में कितना परसेंट लेंगे लोग, 80% डिस्काउंट का एक्चुअली बेनिफिट ले लेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ रिलैक्सिंग द डिस्काउंट पॉलिसी ऑन कंपनीज प्रॉफिट। अभी हमें वही एक्चुअली पॉलिसी का हमें एनालिसिस करने का है, और प्रॉफिट लेना प्रॉफिटेबल है या नहीं लेना प्रॉफिटेबल है वो हमें फाइंड आउट करके वहाँ पर एक्चुअली हमें सजेशन देने का है। ओके, तो आपको फॉर्मेट पता है कैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें पहले निकालने का है, उसके बाद में एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो हमें माइनस करने की है, उसके बाद में हमें नेट बेनिफिट निकालने का है यहाँ पर दोनों पॉलिसी का, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी और न्यू पॉलिसी। और जो डिफरेंस रहेगा वो कभी पॉजिटिव रहेगा तो हम वो पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे न्यू वाली पॉलिसी, और कभी निगेटिव रहेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। इतना सिंपल है ये। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वांटिटी दिया नहीं है, ओके, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्राइस पर यूनिट भी नहीं लिखा है, तो ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। हम क्या सेल्स से हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये नंबर्स एक्चुअली चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 1/2 यहाँ पर होगा नहीं है, क्योंकि हमने क्वांटिटी और पर यूनिट हमें अमाउंट नहीं दिया है, डायरेक्टली हमें सेल्स प्रोवाइड किया हो, तो एज इट इज़ लिखेंगे हम 8 लाख रुपीज़ है। कहाँ से लिया ये, हम प्रेजेंट का लिख रहे हैं, प्रेजेंट का सेल्स कितना है 8 लाख रुपीज़, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 लाख रुपीज़। न्यू का भी लिख देता हूँ एक साथ ही। न्यू का कितना है, देखिए 50,000 से बढ़ जाएगा तो न्यू का कितना हो जाएगा, 8,50,000 हो जाएगा सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अभी यहाँ पर एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें मालूम नहीं है, ओके, लेकिन 85% जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स आर 0.85 एंड 0.95 रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 85% है एंड टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 95% है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, अभी पर यूनिट दिया नहीं है तो ये मैं निकाल देता हूँ एक्चुअली। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। 85% ऑन सेल्स है इंटू 85 डिवाइड बाय 100। ओके, तो 6,80,000 हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। ओके, और इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा, 85% ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, तो ये आ जाएगा 7,22,500। ओके, ये न्यू पॉलिसी में हमारा आ जाएगा। अभी कंट्रीब्यूशन निकाल दे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा, कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा है 1,20,000 हमारे कौन से पॉलिसी में, प्रेजेंट पॉलिसी में, और न्यू पॉलिसी में हमारा आ रहा है कंट्रीब्यूशन 1,27,500। ओके, अभी फिक्स कॉस्ट हम निकालेंगे। अभी फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हम पहले टोटल कॉस्ट निकाल के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें फिक्स कॉस्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना दिया है 95, मतलब 95%। अभी हम टोटल कॉस्ट यहाँ पर मैं निकाल के देखा तो हमारा टोटल कॉस्ट, मैं प्रेजेंट पॉलिसी का निकालता हूँ, प्रेजेंट पॉलिसी का ही निकालने का एक्चुअली, न्यू पॉलिसी का हमें वैसे नहीं निकालने का। अभी बताता हूँ कैसे। वो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, इंटू 95 डिवाइड बाय 100, टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 7,60,000 एंड हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6,80,000। तो वेरिएबल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में से हम कभी वेरिएबल कॉस्ट कभी माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं निकलता हूँ 7,60,000 माइनस 6,80,000, तो यह हमारी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाली देख लीजिए। पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाल के ले ली। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली, ओके, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है 95%, तो सेल्स पे 95% हमने निकाला तो वो कितना आ रहा है 7,60,000, मतलब इतनी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो मेरी फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई। ओके, तो ये फिक्स कॉस्ट ऐसे निकालने का है। ओके, अभी देखिए न्यू पॉलिसी में उस तरह से हमने निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी। हमारे सेल्स बढ़ गए कम हो गए लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। ओके, उसका फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस पे नहीं होता है। यूनिट प्रोड्यूस कम ज़्यादा हो गए तो भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, वो तो सेम रहेगी। इसकी वजह से यहाँ पर भी 80,000 ही आएगा। ओके, यहाँ पर 80,000 ही आएगा। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी ऐसी कुछ नहीं होगा। सेल्स भी बढ़ गया तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 80,000 आ गया है। अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ 40,000 आ रहा है प्रेजेंट पॉलिसी में। न्यू पॉलिसी में कितना आएगा 127,500 माइनस 80,000 इज इक्वल टू आ रहा है 47,500। ओके,
अभी देखिए प्रॉब्लम में आपको कहाँ पर भी बैड डेट्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर बैड डेट्स में कुछ भी नहीं है, परसेंट नहीं है, तो बैड डेट 0 ही आएगा। अभी एक्सपेंसेस निकालने का है। ओके, ये बात आपको पता चल गया ना कैसे निकाला एक्चुअली। ओके, फिक्स कॉस्ट कैसे निकाले ध्यान रखिए। एक्चुअली फिक्स कॉस्ट 95% हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली, वो टोटल कॉस्ट में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आ गई। हमने प्रेजेंट पॉलिसी की खाली फिक्स कॉस्ट निकाली, न्यू पॉलिसी की फिक्स कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिट्स सेल के यूनिट बढ़ जाए या कम हो जाए तो भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। इसकी वजह से यहाँ पर 80,000 आ गई प्रेजेंट पॉलिसी में, तो न्यू पॉलिसी में भी फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी ही रहेगी, सेम ही रहेगी। ओके, उसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। ओके, अभी देखिए हमें यहाँ पर जो एक्सपेंसेस निकालने का है, एक्सपेंसेस मतलब क्या रहता है, कैश डिस्काउंट रहता है उसमें, नहीं तो कलेक्शन एक्सपेंसेस रहते हैं, वो सब हम एक्सपेंसेस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कैश डिस्काउंट एक ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने 1% है प्रेजेंट पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में कितना है 2% है, तो वो हमें निकालना है। तो अभी कैसे निकालने का है देखिए। ओके, कैसे निकालने का हमें डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला एक्चुअली यूज़ करने का है। फॉर्मूला मतलब क्या है, 1% डिस्काउंट है। ओके, और 50% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। ओके, 50% कस्टमर आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। ओके, और हमारे टोटल अमाउंट कितनी रिसीवेबल है, सेल्स की अमाउंट है कितनी अमाउंट, 8 लाख रुपीज़ है। मतलब 8 लाख रुपीज़ के रुपीज़ पे हमें 1% डिस्काउंट देने का है, और 50% कस्टमर वो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट निकालने के लिए, ये एक्सपेंसेस निकालने के लिए। यहाँ पर मैं पहले प्रेजेंट पॉलिसी का निकालता हूँ, 8 लाख कैसे निकालने का है, 8 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 100, 1%। ओके, और इंटू 50%, तो 4,000 हमारे यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे प्रेजेंट पॉलिसी में। ओके, समझ में आ गया कैसे निकाले। ये देखिए 8 लाख का सेल से मतलब इतना कस्टमर से हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। ओके, उस पर डिस्काउंट कितना परसेंट है, 1% डिस्काउंट है, और 1% डिस्काउंट कितने जन अवेल कर रहे हैं, 50% कस्टमर अवेल कर रहे हैं। 50% कस्टमर्स आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, मतलब 50% कस्टमर ही डिस्काउंट लेने वाले हैं। तो इसकी वजह से मैंने 8 लाख इंटू पहले डिस्काउंट निकाला 1%, तो आ रहा है 8,000 रुपीज़, और 8,000 में से कितने कस्टमर एक्चुअली वो डिस्काउंट अवेल करने वाले हैं, 50%। इसकी वजह से एक्चुअल डिस्काउंट हम कितने पे करने वाले, खाली 4,000 रुपीज़ पे करने वाले। ये प्रेजेंट पॉलिसी आ गया। अभी न्यू पॉलिसी का भी वैसे निकालेंगे। यहाँ पर सेल्स कितने, 8,50,000, डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2%, तो आ रहा है 17,000 आ रहा है, और 17,000 में से वो कितने परसेंट डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, डिस्काउंट 80%। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट आएगा 13,600, इतना डिस्काउंट आएगा। ओके, यहाँ पर डिस्काउंट कितना आएगा, 13,600। ओके, डिस्काउंट कैसे निकाला समझ में आ गया ना। सेल का अमाउंट इंटू 1% डिस्काउंट रेट इंटू 50%, क्योंकि 50% डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं कस्टमर। और न्यू पॉलिसी में 8,50,000 इंटू 2%, क्योंकि डिस्काउंट रेट 2% है, इंटू 80%, क्योंकि 80% कस्टमर अवेल कर रहे वाले, डिस्काउंट अवेल करने वाले, डिस्काउंट लेने वाले 80% कस्टमर। ओके, 0.8 मतलब 80% है। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अभी प्रॉफिट बिफोर हम टैक्स निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। यहाँ पर भी सेम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। ओके, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके ओके, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। अभी देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, अभी टैक्स रेट तो 0 है। ओके, टैक्स 0 आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही रहेगा एक्चुअली। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि टैक्स नहीं दिया है, इसकी वजह से वो लिखने की एक्चुअली कंपल्शन नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मेट नहीं लिखा है, इसके वजह से मैं वो लिख कर दे रहा हूँ खाली। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं दी है, तीनों लाइन खाली, मतलब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी देखिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है, तो पहले कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मेट ही दिया हुआ है, फॉर्मेट हमें पूरा यूज़ करने का, इन्वेस्टमेंट निकालने का। इन्वेस्टमेंट के लिए एक्चुअली हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेल्स यूज़ कर सकते हैं। कभी प्रॉब्लम में कभी प्रोवाइड किया है कि आप सेल्स कंसिडर करो, तो हम सेल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम करेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, फिक्स कॉस्ट 80,000
प्लस वेरिएबल कॉस्ट 6,80,000। तो इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट पॉलिसी में 7,60,000, न्यू पॉलिसी में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट न्यू पॉलिसी में आ रहा है 8,02,500। ओके, उसके बाद में डेज और मंथ पर ईयर। तो अब ये प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है वो एक्चुअली डेज में प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से हम डेज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 360 डेज ईयर का कंसिडर करता हूँ। ओके, अभी प्रॉब्लम में दिया नहीं है कि कितने डेज कंसिडर करो करके। ओके, तो हम एजम्पशन लिख देंगे कि वी हैव कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर। ओके, तो हमने 360 डेज हमने कंसिडर कर दिया और यहाँ पर हमें क्रेडिट पीरियड निकलने का है। तो एवरेज कलेक्शन क्रेडिट पीरियड वो लिखने का हमें कितना डेज है। देखिए प्रेजेंट पॉलिसी में 20 डेज है और न्यू पॉलिसी में 14 डेज है। ओके, प्रेजेंट पॉलिसी में 20 डेज है, न्यू पॉलिसी में 14 डेज है। अभी फॉर्मूला यूज़ करके हमें एवरेज डेटर्स निकालने का है। फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेज और मंथ इन अ ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड। तो ये हमारा आ रहा है 42,222। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा 8,02,500 डिवाइड बाय 3,60,000 इंटू 14। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है 31,208। तो हमारा ये एवरेज डेटर आ रहा है। अभी एवरेज डेटर पे हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अभी कॉस्ट कितना यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 10%। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 10%, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 10% है। और यहाँ पर हम कॉस्ट निकालेंगे 10% निकालने के लिए। देखिए ये एवरेज डेटर इंटू 10%, तो आ रहा है इतना 4,222 हमारा कॉस्ट आ रहा है। ओके, और यहाँ पर कितना आ रहा है देखो इंटू 10% आ रहा है 3,120। ओके, इतना हमारा कॉस्ट आ रहा है। अभी नेट बेनिफिट निकालेंगे, ये कॉस्ट है। ओके, और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, तो नेट बेनिफिट आ रहा है 31,788 और यहाँ पर नेट बेनिफिट आ रहा है 33,900 माइनस 3,121। तो यहाँ पर नेट बेनिफिट आ रहा है 30,779। ओके, अभी फाइनल हम आंसर निकालेंगे कि प्रॉफिट मतलब ये न्यू वाली पॉलिसी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो क्या करने का, न्यू वाली पॉलिसी माइनस ओल्ड वाली पॉलिसी। तो अभी देखिए आंसर माइनस में आ रहा है 999। आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब हम कभी न्यू पॉलिसी का भी एक्सेप्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा 999 से। ओके, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा 999 से। तो इसके वजह से हम न्यू पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, हमारा आंसर रहेगा वी विल नॉट एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी बिकॉज इफ यू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसी अवर लॉस विल बी इंक्रीज और अवर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज बाय ₹999। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, देखिए थोड़ा सा एक्चुअली ये पहले वाले जो रिसीवेबल मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम थे ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग से दिया था। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली देखिए ये जो आंसर है ना ये मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली। ओके, लेकिन जो फाइनल जो आंसर है वो मैच हो रहा है एक्चुअली। अभी मुझे तो लगता है एक्चुअली क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ तो मिस्टेक मतलब मिसिंग रहेगा कुछ तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट नहीं तो ये प्रॉफिट ये जो फाइनल आंसर लिखते समय कुछ तो मिस्टेक हो गया होगा। ओके, तो इसकी वजह से एक्चुअली वो मैच हो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 999 से, वो तो मैच हो रहा है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मैं आगे ना आपको बताते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो। ओके, और मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं जो अदर सब्जेक्ट का एक्चुअली रहेगा, टैक्स का एक्चुअली बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की वीडियो बना दो, तो देखते हैं मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको टैक्स का भी, इनडायरेक्ट टैक्स का भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।